अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम टॉक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि बहुत से नौजवान स्टार्टअप्स लेना चाहते हैं, बहुत से नौजवान बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत से मसाइल से दो चार नज़र आते हैं और यकीनन वो मसाइल हुआ नहीं करते जिनको मसाइल समझा जा रहा होता है। और उसी हवाले से आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आप स्टूडेंट्स को गाइड करते नज़र आती हैं कि किस अंदाज के अंदर इनिशिएटिव लिया जा सकता है, किस अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। और स्पेसिफ़िकली बहुत सी फीमेल्स जो इनिशिएटिव लेना चाहती हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हवाले से आप उनको गाइड भी करती हैं और फैसिलिटेट भी करती नज़र आती हैं। और आज के दौर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर इंसान अपने आप को जदीद अंदाज के मुताबिक ट्रेन करता चला जा रहा है। जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों के ऊपर अमल पैरा होकर ही आज की ज़िंदगी के अंदर हम बेहतरीन अंदाज के अंदर नताइज हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू से हों या आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हों। लेकिन अगर अपने आप को अपनी जदीद तकाज़ों के मुताबिक आप आरास्ता नहीं करेंगे तो यकीनन आप मार्केट से स्वाइप कर जाएंगे और आप मार्केट के अंदर बेहतरीन अंदाज के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से जो आज का नौजवान है, यकीनन इस तमाम तर चीज़ों को सीखना बहुत लाजिम है, अपने आप को इस अंदाज के अंदर ट्रेन बहुत करना लाजिम है जिस अंदाज के अंदर आज मार्केट की डिमांड है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि इनिशिएटिव कैसे लिया जा सकता है और क्या वजह है कि आगाज़ के अंदर 70% जो बिजनेसेस हैं वो आगाज़ ही में स्वाइप कर जाते हैं। जब बिज़नेस का आगाज़ किया जाता है तो बहुत से बिजनेसेस जो है वो आगाज़ ही में स्वाइप कर जाते हैं, कंटिन्यू नहीं रख पाते लोग उनके। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ऐसी चीज़ों ने जन्म दिया जॉब्स को और जॉब्स का मार्केट के अंदर फुकदान हमें नज़र आता है। उसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। इन तमाम तर मसाइल के ऊपर बात तो हम बहुत करते हैं, आज उनके हल के ऊपर हम बात करेंगे कि इन मसाइल से कैसे निकला जा सकता है। और जो फीमेल आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपने इन्हीं मसाइल का सामना करते हुए अपने एक बिज़नेस का आगाज़ किया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर अपने बिज़नेस को आप लेके चल रही हैं। और एज अ फीमेल यकीनन आप इंस्पायरेशन हैं, मोटिवेशन हैं बहुत सी फीमेल्स के लिए और मेन के लिए भी कि वो भी इन तमाम तर चीज़ों और इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को अपनाकर अपने रोज़गार को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आइए बिला ताखीर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं वजीहा फातिमा। आप CEO हैं बिग बैंग एजेंसी की और आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को करते नजर आती हैं। मैं आगाज़ में आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। मोस्ट वेलकम। ये नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम यही जानना चाहेंगे कि आपने बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया? बेसिकली मैंने जो फील्ड थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जिसमें मैं स्टडी कर रही थी। मैंने BS किया, फिर MPhil किया, लेकिन मुझे लगा कि जॉब जो है, जॉब्स में वो आपको वैसे फैसिलिटेट नहीं करती जितना आपसे वो मतलब काम लेती हैं, ठीक है। और मुझे लगा कहीं ना कहीं आप की जो अपने अंदर जो स्किल्स है ना वो रह जाती हैं। आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो और जब अंडर काम कर रहे होते हो ना, आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर सकते। तो फिर मैंने जो स्टार्टअप फर्स्ट लिया वो मैंने लिया था दराज से। मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, दराज पे अपना स्टोर बनाया, वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करना स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पे भी हम सेल कर सकते हैं। फिर मैं इंस्टाग्राम की तरफ मूव ऑन हुई। फिर जब मैंने देखा कि इंस्टाग्राम है, फिर मैंने अमेज़ॉन सीखा। अमेज़ॉन मैंने ब्रैकले से सीखा, ब्रैकले ड्रॉप शिपिंग का मैंने कोर्स किया। फिर पता चला कि ड्रॉप शिपिंग तो कुछ भी नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ईबे पे मैं ईबे मार्केट प्लेस पर मूव ऑन हुई, ऑनबे पे मूव ऑन हुई। फिर मैंने शॉपिफाई किया, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की। जब ये सारी स्किल्स आ गई, फिर मुझे पता चला कि कोई एक ऐसी फील्ड है जिसको हम परस्यू कर सकते हैं। और जब ये सारी स्किल्स मिल के ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को लेके चलते हैं ना, अगर आप इनके पास इन सब का नॉलेज है तो ही आप आगे परस्यू कर सकते हैं, वरना आप ज़ीरो हैं। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग को लेके चली। फिर मैंने अपने स्टोर स्टार्ट किए, मेरे अभी अपने शॉपिफाई पे स्टोर्स हैं और साथ ही साथ मैं क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रही हूँ। मेरा ऑफिस है, मेरी एजेंसी प्रॉपर चल रही है जिसमें हमारी टीम्स हैं। कुछ टीम्स जो हमारी वर्क फ्रॉम होम करती हैं और कुछ हमारी ऑफिस में अवेलेबल हैं। यहाँ IT टावर में मेरा ऑफिस है। और इससे ये होता है कि आप मतलब जब मुझे लगा ना कि मुझे स्टार्टअप लेना चाहिए, वो तब था कि मैंने एक जॉब की
और वहाँ पे जो क्योंकि मुझे शुरू से ही डिज़ाइनिंग आती थी, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग आती थी, लेकिन वहाँ पे जो मेरी डिज़ाइनिंग थी, क्योंकि तब तो बिल्कुल स्टार्ट था और कोई स्किल नहीं आती थी, सिर्फ डिज़ाइनिंग ही आती थी, तो जो मेरी डिज़ाइनिंग वाली स्किल थी वो कहीं साइड पे जाती जा रही थी, बैकअप होती जा रही थी। और मुझे उसका मतलब मैं एक अलग ही फील्ड में आ गई थी, तो वो जो स्किल थी ना अंदर, वो कहीं ना कहीं वो मुझे पुश कर रही थी कि नहीं, ये काम नहीं है आपका, आपने ये इस तरफ आना है। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया और फिर मैं इसकी तरफ मूव ऑन हुई और मैंने दराज से स्टार्टअप लिया था बेसिकली। बहुत अहम आपने बात की वजिया, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इसके रेलिवेंट नहीं है, और हम देखते हैं कि आज मुआशरे के अंदर ये भी एक बहुत तसब्सुब पाया जाता है कि जो नौजवान हैं जब वो ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो या तो मार्क्स कम होते हैं या कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अपनी जो अपनी रेलिवेंट फील्ड है उसके अंदर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं पे जहाँ पे उनको मौका मिलता है वहाँ वो एडमिशन इनटेक कर लेते हैं। वो डिग्री जब मुकम्मल हो जाती है उसके बाद उनको ख्याल आता है कि हम तो इसके लिए नहीं बने थे, और उसके बाद फिर ना चाहते हुए भी वो जॉब्स का शिकार हो जाते हैं, उसी फील्ड के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं जो उनकी पसंदीदा थी भी नहीं और कभी यकीनन बन भी नहीं सकेगी। उसके अंदर वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे सोसाइटी के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी स्किल्स जो है वो हिडन रह जाती हैं। तो आपने इस तमाम तर चीज़ों को ब्रेक किया और एक अच्छे अंदाज के अंदर इनिशिएटिव लिया और अपनी ही स्किल को आपने परस्यू किया। तो जानना मैं ये चाहूँगा कौन सी हर्डल्स हैं या कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में आए इन तमाम तर चीज़ों को करते हुए? अब बहुत सारे हर्डल्स तो बहुत सारे आए, ठीक है। जब स्टार्ट लिया, क्योंकि एक तो फीमेल के लिए मार्केट में जाना, विज़िट करना, चीज़ें देखना, समझना, फिर आपने एक रेट लेना है, कोटेशन लेके आपने रेट लेना है, फाइनल करना है, फिर प्रॉफिट निकालना है, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं एज अ फीमेल। अगर एक लड़की जाती है बाज़ार, एक तो पता है शालमी से ही, हमारे लाहौर में अगर देखा जाए तो एक शालमी बड़ी मार्केट है जिससे हमें होलसेल पे हमें चीज़ें मिलती हैं और अच्छे रेट पे, मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। और शालमी इतना बड़ा बाज़ार है, एक अकेली लड़की का जाना और वहाँ पे बार्गनिंग करना, फिर कोटेशंस लेना, बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया। बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे फेस करनी पड़ी, अकेले जाना, गर्मियों में जाना, ठीक है। फिर जब क्लाइंट्स के लिए काम किया, फिर ऑब्वियसली जब क्लाइंट आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, आप 100% देंगे उसको, तो ही वो आगे से एक अच्छा क्लाइंट जो होता है ना, आपको 100 अच्छे जो है ना क्लाइंट्स ला के देता है, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छा देंगे तो ही वो आगे आपको आप फीडबैक अच्छा होगा तो ही आपकी एक एजेंसी बनेगी, आपकी मार्केट डेवलप होगी। अगर अब मैं उसको ही सिर्फ पैसे की खातिर 2 से 3 महीने चलाऊंगी ना तो फिर मेरा काम नहीं चल सकता। तो जब उनके लिए काम करना पड़ा ना, क्योंकि मैं अपना तो शायद काम थोड़ा बहुत पीछे कर ही देती थी, लेकिन जब मैंने क्लाइंट्स के लिए काम किया तो मैंने 100% काम किया। फिर मैंने मार्केट भी विजिट किया, मैंने बार्गनिंग भी की, मैंने डील्स भी किया होलसेलर्स के साथ। और उस दौरान आपको पता है लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। आप लड़की बाहर भी निकलती है तो उसको जगह जगह हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। अब हरासमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकल टच हो, कुछ भी हो, आपको कोई देख भी रहा है तो लड़की को फील हो जाता है कि कोई उसको किस नज़र से देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना लड़कियों को बड़ी फेस करनी पड़ती हैं। आप बाजार जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी हैं, आप कहीं पे भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि इस फील्ड में, आप कहीं पे भी हैं तो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे। अभी भी एक टैबू है कि एक लड़की है, अकेली है और बाहर जा रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो उसको ना बड़ा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उन सारी चीज़ों को ओवरकम करना, बेसिकली जब आप एक लड़की इस चीज़ों को ओवरकम कर लेती है तभी वो एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बनती है। बहुत अहम आपने बात की और यकीनन तमाम फीमेल्स के लिए आप मोटिवेशन है जिस अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को किया आपने। वजिहा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम पाकिस्तान के स्टेट्स की बात करें तो फीमेल्स की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। और हमारा जो मुआशरा है, अभी जो लेटेस्ट एक रिसर्च है वो हमारे सामने आया है जिसमें कहा गया कि 2 करोड़ के लगभग ऐसी फीमेल्स मौजूद हैं जिनकी एजेस 35 से ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन वो अनमैरिड हैं। और इस तरह के बहुत से रिसर्चेज हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। अब हुआ क्या कि जिस अंदाज के अंदर आपने इनिशिएटिव लिया, यकीनन बहुत पॉजिटिव ये अंदाज है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, ख़ुद को सपोर्ट करती हैं, और आप जैसी हज़ारों फीमेल्स हैं जो इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इंगेज करती नज़र आती हैं। और आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सी फीमेल्स इसी तरह के इनिशिएटिव लेने के बारे में थिंक आउट तो पहले कर रही थी, मैं भी अब उसका आगाज़ करने की तरफ वो चली जाएँ। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा आपसे कि बीइंग अ फीमेल, और आप एजुकेटेड भी हैं, तमाम तर चीज़ों को आप बेहतर जानती हैं, अब क्या समझती हैं कि जो फीमेल्स ने ये अंदाज़ अपना लिया अर्निंग्स के हवाले से कि अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर चुकी हैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद उतने मर्द भी हमें नज़र नहीं आते हैं और उनकी तादाद भी कम है मर्दों की। एजुकेशन के अंदर भी अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर अगर 100 एडमिशन्स हैं तो उनमें से जो 90 है वो फीमेल्स के होंगे और बाकी कोई 10 है, में भी कोई तुक्के से कोई बॉयज़ को मिल जाएँ, जो एक रुझान एक आजकल ट्रेंड सेट है। तो इससे क्या हुआ कि जो मर्दों का ये जो एक गैप आया, इसकी वजह से जो मैरिजेज
फैमिलीज हैं वो लेट मैरिजेस के अंदर कन्वर्ट हुई, और अब ये वक्त है कि लेट मैरिजेस भी अपना रही, अब अनमैरिड ही जो है वो लोग जो है वो तमाम तर चीज़ों को करते चले जा रहे हैं और अपनी लाइफ को गुजारते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से एक जो ख़ानदानी निज़ाम है वो टूट फूट का शिकार हुआ और बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। तो मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज यकीनन आप रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सी फीमेल्स की यहाँ पे, तो बीइंग अ फीमेल आप क्या समझती हैं इस अंदाज को कैसे ओवरकम किया जाए ताकि जो फैमिली एक कल्चर है वो भी मेंटेन रहा जा सके, और जो फीमेल्स हैं अपने आप को इतना स्ट्रेंथन भी कर लें कि वो फैमिली के साथ इंगेज रह के तमाम तरह एक्टिविटीज़ को कर सकें? जी, हमारे जो माइंड्स को ना बहुत गलत फीड किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन सिर्फ वही हो सकती है जो पैसा बहुत ज़्यादा कमाती है, ठीक है, और वो मर्द को कुछ नहीं समझती, ठीक है। आप एक लड़की बाप भाई शोहर के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके। अगर उसको वो सहारा नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं भी बीइंग अ गर्ल जब मैं जाती थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। मेरे फादर नहीं थे, ठीक है, मेरे भाई थे, भाई ने जॉब पे जाना था। अगर भाई मेरे साथ एनी टाइम अटैच रहते तो ऑब्वियसली वो जॉब पे ना जाते, और वो जॉब पे ना जाते तो घर ना चलता, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें अकेली फेस करनी पड़ी, और मुझे आइडिया हुआ कि एक मर्द का, एक महरम का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो हमारी मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि एक लड़की अगर ज़्यादा कमा रही है तो वो लड़के को कुछ नहीं समझती, ठीक है। अब ऑब्वियसली जॉब्स हैं, जॉब्स की जो स्टार्टअप सैलरी है वो 30-40 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। हद 50-60 मतलब डिपेंड्स करता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कोई पार्टनर आता है आप उसको सपोर्ट करें। बेसिकली मुझे लगता है कि लड़कियों को इतना स्ट्रांग फाइनेंशियली बनाना चाहिए, आपको इतना इंडिपेंडेंट उनको करना चाहिए कि वो आने वाले दौर में जो उसका जो पार्टनर है वो उसका साथी बने, उसकी कंपेनियनशिप में आए, ना कि उसका मालिक बने, ठीक है। जब मालिक बनेगा तो मालिक तो जानवरों का होता है, इंसानों का तो साथी होता है। तो ये चीज़ों को फीड करना चाहिए माइंड में। ये नहीं करना चाहिए कि आपने प्रायोरिटी देनी है खुद को, और जो आपकी जो पार्टनर है आपका जो मेल है आपने उसको डोमिनेट नहीं करना, उसको सप्रेस करके रखना है कि भाई नहीं तुम तो ज़्यादा नहीं कमाते, उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आजकल की जो सोसाइटी में हमारे बहुत ज़्यादा नीड है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। अगर एक लड़की बहन भाई एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करें। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में, ठीक है, कि मैं आती हूं, आउटगोइंग हूं, और मैं आज भी इस फील्ड में हूं, ठीक है। तो ये लड़कियों को चाहिए कि लड़कियों को भी चाहिए, इन लॉज को भी चाहिए, फैमिलीज़ को भी चाहिए कि इन चीज़ों को समझें, लड़कियों पर ट्रस्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि लड़कियों को चाहिए कि वो सबको इंसान ही समझे, ठीक है। पैसा कुछ भी नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है। पैसा आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, आपको आपका किरदार स्ट्रांग बनाता है। अगर तो आपका किरदार अच्छा है, आपका किरदार मजबूत है, तो आप एक स्ट्रांग लेडी हैं। अब क्या हमारी माँ, हम स्ट्रांग लेडी की जब बात करते हैं तो क्या हमारी माँ एक स्ट्रांग लेडी नहीं है जो सारा दिन आपको घर देखती है, ठीक है, आपके खाने का इंतज़ाम करती है, हर चीज़ आप लोगों की पूरी करती है? वो भी एक स्ट्रांग लेडी है कि वो पैसा नहीं कमा रही लेकिन वो आपका घर भी तो देख रही है, वो भी एक स्ट्रांग लेडी है। तो ये मिसकंसेप्शन जो आ चुकी है ना कि स्ट्रांग लेडी या स्ट्रांग वुमेन वही है जो ज़्यादा पैसा कमा रही है और उसने मेल को सप्रेस करके रखना है, ये मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में जो सोशल मीडिया ने एक फैला दी हुई है, इसको हमें अपने घरों से ही ठीक करना है। ये खुद ठीक करना पड़ेगा हमें अपनी बच्चियों के, अपनी बहनों के माइंड्स को खुद ठीक करना है कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ गया है, ठीक है, और अगर आपकी उसकी सैलरी आपसे कम है तो इट्स ओके। आपका चाहिए कि आप उसका साथ दें, उसका सहारा बने, उसको सपोर्ट करें। उससे सिर्फ उसको फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा और दोनों की लाइफ अपग्रेड होगी। बहुत अहम आपने बात की कि आज जिस अंदाज के अंदर मुआशी तौर पर इस्तेहकाम मुआशरे के अंदर हमें नज़र नहीं आता, हर फैमिली मुआशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम देखना चाहती है, और जिस अंदाज़ के अंदर जदीद दौर है, हमारी जो ज़रूरियात हैं वो भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और उन ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए मर्द और औरत दोनों बेहतरीन अंदाज़ के अंदर आप काम करेंगे, अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी फैमिली और अपनी बच्चों की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एक अच्छा मुआशरा जन्म लेगा। ऐसा मुआशरा जन्म लेगा जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म भी करेंगे, और बहुत सी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर रहे होते हैं जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं या जॉब्स कर रहे होते हैं। एक रूटीन आपकी इस अंदाज़ के अंदर डेवलप होती है जो आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है, और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप हेल्थ के हवाले से कर रहे होते हैं, और तमाम तरह चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जा रही होती हैं। और इससे बहुत से
जो मसाइल हैं वो जन्म लेने से कबल ही अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। और आपकी सबसे जो एक अहम बात है वो ये भी है कि जिस अंदाज़ के अंदर आपने इनिशिएटिव लिया और आप फीमेल्स को गाइड करती हैं, उनकी तरबियत के हवाले से उनको आप बिज़नेस को इंडेक्ट करने, अपने आप को बिज़नेस में इंडेक्ट करने के हवाले से आप गाइड करती हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटा। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और बहुत अहम बात की वजीहन है यहाँ पे कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, जब आप वो काम कर गुजरें तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त नताइज आया करते हैं। और आप ही की गुफ्तगू से एक बहुत अहम बात है जो मुझे याद आती है कि ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन अंदाज के अंदर वर्किंग कर सकता है। तो आपने बताया सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंसान करना चाहता है वो कर गुजरे। जब इंसान इस अंदाज को अपना लेता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाया करती है और एक अच्छे अंदाज के अंदर तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंसान परफॉर्म करता चला जाता है। आज टाक स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान हमारे में मौजूद हैं, वजीहा, आपने एक ऐसे बिज़नेस का स्टार्टअप लिया जो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत रेयर हम देखते हैं कि इस तरह के वेयर हाउसेस हमें अवेलेबल नज़र आएँ जहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आपकी प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी ब्रांड से कहीं से भी उठाते हैं, उसको आप उस स्पेसिफिक वेयर हाउस के अंदर जो है वो पहुँचा देते हैं और वहाँ से पैकिंग से लेकर तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो इनका वेयर हाउस प्रोवाइड कर रहा होता है। इस अंदाज के जो बिजनेसेस हैं ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत कॉमन है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और इसी अंदाज के अंदर बिजनेसेस जो है वो लोग करते चले जाते हैं। लेकिन आजकल जो है क्या है कि यकीनन जैसे डिजिटल मार्केटिंग है और आज हर इंसान अपने आप को, अगर हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को देखें तो हमारा जो हाफ दिन है वो तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर गुजरता है या वेबसाइट्स के ऊपर गुजरता है या अपने आप को जो है वो हम वर्चुअल जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और अगर इन्हीं को हम अच्छे अंदाज के अंदर करना चाहें तो अर्निंग इसका एक पॉइंट भी निकल सकता है और आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ भी आ सकती हैं। आइए वजीहा से जानते हैं। वजीहा, बहुत से नौजवान इस वक्त मौजूद हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख के हैरान भी हैं कि आपने इतनी कम उम्र के अंदर अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और वो आपसे सीखना भी चाहते हैं कि कोई स्टार्टअप आइडियाज़ आप शेयर करना चाहिए ऑडियंस के लिए जो स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ ही में कर सकें। जी, हमारे पास जो सबसे बिजनेस प्लान जो आता है वो ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और आप स्टार्टअप ले सकते हैं। इसमें होता है कि आपने अपने स्टोर पे या जहाँ पे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक दराज पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने इंस्टाग्राम पेज पे स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पिक्चर सिर्फ अपलोड कर दें वहाँ पे। ठीक है, आप जैसे जैसे आप ऑर्गेनिकली अपनी जो है ना मार्केटिंग स्टार्ट करें, लाइक व्हाट्सएप पे लगाएं, अपने इंस्टाग्राम पे लगाएं, अपने सोशल नेटवर्क्स पे शेयर करें वो प्रोडक्ट। जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स आए आप उसी जो सप्लायर है आपका उसको कहें कि इस एड्रेस पे मेरे बिहाफ पे भेज दो। ठीक है, उसने आपकी पेमेंट कलेक्ट की, उस सप्लायर ने, उसने आपके साथ जब उसके बाद पेमेंट आ जाएगी वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर देगा। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो ही, प्रोडक्ट भी उसकी थी। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट आ गया और ऑर्गेनिकली आपने इसकी मार्केटिंग की। लेकिन इसमें लगता है टाइम, क्योंकि ऑर्गेनिकली मार्केटिंग करनी है, उसमें आपने ऑर्गेनिकली इंटरेस्ट देखना है लोगों का, आप डेली बेसिस पे करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो हमारे पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो टिकटॉक है। आप टिकटॉक पे अपनी डेली रूटीन अगर शेयर करते हैं ना, डेली रूटीन से मतलब बिजनेस की डेली रूटीन अगर आप शेयर करें कि आज मैंने ये स्टार्टअप लेना है तो आज उसका फर्स्ट डे है, डेली वीडियो जब आपकी अपलोड होंगी तो जब आप टिकटॉक का लोगार्थम है कि वो जब डेली वीडियोस अपलोड होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीडियो फॉर यू पे जाना शुरू होती है। जब आप डेली अपलोड करेंगे, जब आपकी एक भी वीडियो क्लिक कर गई टिकटॉक पे तो आपको पता है वायरल होने में तो सिर्फ सेकंड्स लगते हैं। ऐसे ही। और जैसे ही आपकी वायरल हो गई तो आपको ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन वही बात कि इस चीज़ में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि आप ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड की और स्टूडेंट्स के माइंड में होता है शायद ऑनलाइन में ऐसे है कि हमने लैपटॉप ओपन किया और आज अपलोड करेंगे, ऑर्डर्स आएंगे और हमारे पास डॉलर्स होंगे। अच्छा, और ऐसा होगा। जी हाँ, यहाँ पे कथा कलामी की माजरत, एक ऑर्गेनिक बिजनेस का आपने आगाज़ किया जहाँ पे जैसे अगर हम एक आम मार्केट के अंदर भी अपनी शॉप ओपन करते हैं, कोई बिजनेस का आगाज़ करते हैं तो यकीनन उसको ब्रेक इवन पे आते आते एक वक्त लगता है और हर इंसान जो है वो इस चीज़ को जानता है। लेकिन एक यूट्यूब के ऊपर या जैसे आपने टिकटॉक की बात की, बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो कहा जा रहा होता है ओवरनाइट अमीर होने का आसान तरीका,
और उसके अंदर ये तमाम तरह चीज़ें बताई जा रही होती हैं, इस अंदाज को अपना लें और आप जो है ओवरनाइट अमीर हो जाएंगे। और ये एक माइंडसेट है जो डेवलप किया जा रहा है हमारी आने वाली नस्लों के अंदर। स्पेसिफिकली अगर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें, कॉलेजेस के अंदर जाने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो उनका माइंडसेट जो है इस अंदाज के अंदर डिज़ाइन किया जाता है, इस अंदाज के अंदर उनको ट्रेन किया जाता है। सोशल मीडिया भी यही गाइडेंस दे रहा है, उनके दो उस्ताज़ा हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इस तरह की बात ही कर रहे हैं कि जो आपका पर्पज़ है वो सिर्फ अमीर होना है, और अमीर भी अपनी जल्दी होना। लेट करेंगे तो आपका जो मकसद है अगर हो भी जाए पूरा तो फ़ायदा नहीं होगा। ये एक मेंटेलिटी है, एक प्रेशर है आज के नौजवान के ऊपर, चाहे वो मेल है या फीमेल है। जैसे वो डिग्री मुकम्मल करता है, अब फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है और उसके कोलीग्स का प्रेशर है कि अब आपने अच्छी अर्निंग्स करनी है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप जो है वो इस मार्केट में ना रहें बल्कि आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैं जानना ये चाहूँगा ये जो एक मेंटेलिटी जिसको एक बहुत हवा दे दी गई और आज मुआशरे के अंदर इतनी पेनिट्रेट हो चुकी है कि इसने बहुत से नौजवानों के कैरियर को बहुत नुकसान पहुँचाया, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही है कि बहुत गलत फीड किया जा रहा है कि आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसमें आपके पास रातों रात पैसे हैं, ठीक है। जो भी है वो फ्रॉड है, अगर ऐसा कोई है भी तो वो फ्रॉड है, और वो फॉर द टाइम बिंग लाइक मंथ चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, साल चल जाएगा, लाइक ऐसी। लेकिन उनमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं आपसे, लाइक आप $25 इन्वेस्ट करें उसके बाद आपको इतने प्रॉफिट आएगा। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर हों कि ओवरनाइट आपके डॉलर्स आ रहे हैं, आपके बैंक में इतना बैलेंस हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक काम करना है ऑनलाइन तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि स्किल सीखें। ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, और स्किल के लिए भी मैं खुद भी पर्सनली ट्रेनिंग्स देती हूँ शॉपिफाई वगैरह की। लेकिन मैं अगर कोई कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा जो टीचर है वो गूगल है, यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप कुछ भी लिखें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से सीखें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, पे करें, आप सीखें। लेकिन वही बात कि हमारी मेंटेलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमें लगता है कि हमें ओवरनाइट पैसे नहीं आ रहे तो ये काम फ्रॉड है। जिसमें ओवरनाइट आ रहे हैं जो फ्रॉड है असल में, उसको हम हकीकी काम समझ के उसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं, और जब वो फ्रॉड हो जाता है फिर हमें समझ आती है कि ये तो फ्रॉड था और जो असल काम था वो तो बहुत पीछे रह गया। जैसे आपने कहा बहुत से लोगों का कैरियर ख़राब हो चुका है, बहुत से स्टूडेंट्स का, इसी वजह से, क्योंकि अगर वो स्किल पे आते हैं तो स्किल में तो आपको ओवरनाइट पैसा नहीं आता, पहली बात है, ठीक है। टाइम लगता है। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपको टाइम लगेगा, पेमेंट आती है, 1 महीना 2 महीना आपको सर्वाइव होने में, मार्केट में अपना नाम बनाने में लगेंगे, 6-7 महीने लगेंगे, आप एक अच्छे डिज़ाइनर रिप्रेजेंट होंगे। लेकिन ये नहीं है कि ओवरनाइट आएंगे। अब एक बंदा जो 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, अगर उसको ऑर्डर नहीं आए, और एक उसका दोस्त जो किसी वेबसाइट पे ऐसे ही इन्वेस्ट करके आ गया है और उसने कह दिया देखो मेरे तो आज इतने प्रॉफिट आ चुके हैं मुझे, अब उसका माइंडसेट हुआ ख़राब, उसने किया अपने स्किल को स्विच, उसने भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और जब उसने भी इन्वेस्ट कर दिया बाद में पता लगा 6 महीने बाद वो कंपनी ही बंद हो चुकी है। ऐसे ही है, ये रियल केसेस है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो डेली बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि मैंने फ़लाँ जो एक ब्रांड है या फ़लाँ एक जो आप कह लें ऐप है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न मुझे आया। मे भी उसको आया भी हो, लेकिन सम टाइम इसको झूठ भी बोला जा रहा होता है और वो अपनी पूरी क्लास को उसके अंदर इंगेज कर लेता है और आफ्टर 1 मंथ पूरी क्लास जो है वो हैरान हो रही होती है कि कैसा शख्स है जिसने हमें इस अंदाज के अंदर गाइड किया। और ये बहुत कॉमन एक प्रैक्टिसेस हैं जो मुआशरे के अंदर जन्म लेती चली जा रही हैं। ये टीचर्स की ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स मिसगाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इवन जो सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए भी मिसगाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने हमारा कोर्स ले लिया तो आपको इतनी अर्निंग आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है कि आपने आज मेरा कोर्स लिया तो 1 महीने बाद आपको इतनी अर्निंग आएगी। नहीं, 3 महीने आपको किसी भी चीज़ को समझने में लगेंगे, उसके क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, अगर ऐड लगानी है तो कैसे लगानी है, क्या उसके वो सर्कमस्टांसेस हैं, ये समझने में लगेगा। तो अगर वो 3 महीने में, अगर आपने उसको 1 महीने का माइंडसेट दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 महीने बाद आपने मेरा कोर्स लिया, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट आपने की और आपको इतना प्रॉफिट आएगा, अगर उसको नहीं आएगा तो उसके लिए आपका इमेज भी ख़राब होगा, बाकी सब ऑनलाइन काम करने वालों का भी इमेज ख़राब होता है, उसका माइंडसेट तो ख़राब हो गया। और इसी तरह पता नहीं कितने मिलियन स्टूडेंट्स का आप माइंडसेट ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपने कुछ पैसों के लिए। तो ये टीचर्स की अहम आपने बात की। और जिस अंदाज के अंदर आज जदीद दौर है, जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं
और जदीद तकाज़ों के ऊपर जो अमल पैरा होता है वो एक अच्छे अंदाज के अंदर तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। और सबसे अहम बात ये है कि ये जानना बहुत लाजिम है जिस अंदाज के अंदर जदीद दौर में तमाम तरह चीज़ें बदल गई, अफराड के जो तरीके हैं वो भी यकीनन बदल चुके हैं और बड़े जदीद हो चुके हैं, उनको भी समझने में टाइम लगता है। बल्कि हम डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, इस अंदाज के अंदर आपको अट्रैक्टिव मैसेजेस आ रहे होते हैं जहाँ पे आपको बताया जा रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ आपको इसके बस मिल सकती है और ये तमाम तरह चीज़ें, और हम घर बैठ के अमीर होने वाला एक जो अंदर का एक है कि घर बैठ के अमीर होना है, ओवरनाइट अमीर होना है, वो माइंड में हमेशा के लिए रह जाता है और उसके ऊपर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो कुछ पैसे आपके पास होते हैं वो भी आपसे चले जाते हैं और गुर्बत फिर से आपका इस्तेकबाल कर रही होती है। और ये बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। वजह जानना ये चाहूँगा, एक कहा जाता है कि जिसके पास एक मोबाइल है, एक डिवाइस मौजूद है, उससे वो अर्निंग कर सकता है, क्या ये सच है? और अगर कर सकता है तो कैसे? एग्जैक्टली बिल्कुल सच है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई डिफरेंट ऐप्स, वही बात जो हमने पहले ही डिस्कस की, कोई ऐप्स ढूंढे। इसका मतलब यही है कि आप अपने सोशल प्रोफाइल्स को इतना अच्छा बिल्ड करें, कोई भी स्किल्स सीख के, ठीक है। अगर आपने एक स्किल सीखी है, यूट्यूब से सीखी, मोबाइल से सीखी, ठीक है, उस स्किल को आपने सीख लिया, उसके बाद अपने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सीख सब लेते हैं लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है कि अर्निंग नहीं हो रही। अब अर्निंग के लिए यहाँ पे आपके मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपने अपनी सोशल प्रोफाइल्स को बिल्ड करना है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं, आप अपना फेस नहीं लाना चाहती हैं, आप मास्क यूज़ कर सकती हैं, बहुत सारे वेज हैं। आप अपनी वॉइस ओवर कर सकती हैं, अपनी ऐसी पोस्ट बना सकती हैं ग्राफिकली डिज़ाइन करके, ठीक है, कि आपकी जो ऑडियंस है अट्रैक्ट हो, ठीक है। एंगेज करें अपने प्रोफाइल्स पे ऑडियंस को। जब आपकी एक भी, वही बात कि आपकी एक भी पोस्ट जो क्लिक हो जाती है फेसबुक पे, तो आपको फॉलोअर्स ऑलरेडी रिकमेंड करता है फेसबुक, ठीक है। रिकमेंड कर रहा होता है आपकी प्रोफाइल लोगों को, ठीक है। जब रिकमेंड करता है तो आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, आपका मार्केट में नाम बनेगा। जब डेली बेसिस पे आपका कंटेंट आपकी फील्ड से रिलेटेड शो होगा तो आपको उसी से रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, आपके जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड आपके क्यूरीज आएंगी और ऐसे आपकी अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट होगा। अब बजाय इसके कि हम फेसबुक स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे अपनी फ़नी पोस्ट कर रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, तो उसकी बजाय अगर हम अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करना शुरू कर दें तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है अर्निंग। बहुत अहम आपने बात की कि आपने अपनी डिवाइसेस को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और जब अच्छे अंदाज में यूज़ करेंगे तो अच्छे नताइज भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। वजह में जानना चाहूँगा आपसे कि कोई स्पेसिफिक मैसेज जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहें। स्पेसिफिक मैसेज तो यही है कि लड़कियों को चाहिए कि अपने फील्ड्स पे फोकस करें, ठीक है, अपने काम पे फोकस करें, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसलिए इस तरह बना सकती हैं, कोई भी स्किल सीखें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, किसी पैसे की तरफ ना जाएं। हर फील्ड में पैसा है लेकिन स्किल सीखें, खुद को मजबूत बनाएं, अर्निंग करें, अच्छी अर्निंग करें और इस अर्निंग के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है। इस माइंड के साथ नहीं कि हमने अर्निंग करके बाकी सबको सप्रेस कर देना है। अर्निंग करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, खुद के अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। थैंक यू। बहुत अहम आपने पैगाम दिया और यकीनन इस पैगाम के अंदर इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर भी है जो इकबाल फरमाते हैं कि तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब इंसान इस अंदाज को अपना लेता है, ख़ुद को जान लेता है, ख़ुद को पहचान लेता है और अपनी तमाम तर स्किल्स को इन्हांस करता चला जाता है और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जब इंसान कर लेता है तो वो जान लेता है कि इस मुआशरे के अंदर मेरी नीड क्या है और इस मुआशरे को मैं किस अंदाज के अंदर डिलीवर कर सकता हूँ। जब ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप अच्छे अंदाज के अंदर मुआशरे के अंदर एक वक़ार भी अपना मेंटेन कर रहे होते हैं और इसी के साथ मुआशरे की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। वजह एक बहुत बड़ी मिसाल है बहुत सी फीमेल्स के लिए कि आप इस अंदाज के अंदर वर्कआउट करती हैं और नौजवानों को गाइड करती हैं, फीमेल्स को गाइड करती हैं, स्टूडेंट्स को आप जो है वो मोटिवेट करती हैं और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से गाइड करती हैं जिनके ऊपर अपने आप को वो मनवा कर एक अच्छा अंदाज़ ज़िंदगी अपना सकती हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको आज के वक्त के अंदर अपनाना बहुत ज़रूरी है और जो लोग आज इन तमाम तर चीज़ों को सीखेंगे आने वाले वक्त के अंदर वो इस मुआशरे की बागडोर अच्छे अंदाज के अंदर संभाल सकते हैं।
अदरवाइज वही डिप्रेशन, एंजाइटी और जो स्ट्रेस है वो रह जाएगा। और एक बहुत अहम बात वो भी ये भी है कि जिस अंदाज के अंदर आईटी के अंदर हम अपने आप को इन्वॉल्व करते चले जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन बहुत रखना लाजिम है कि हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन तमाम तर चीज़ों का शिकार होते चले जा रहे हैं। आज का जो नौजवान है कहीं ना कहीं पे इन तमाम तर चीज़ों का शिकार है। इससे निकलने का एक ही हल है कि आप 8 आवर्स के लिए अपना बिजनेस लाजमी करें, जॉब लाजमी करें, कोई ज़िंदगी का 1 घंटा ऐसा भी निकालिए जिसमें आप अपने हेल्थ के हवाले से अपने आप को जो है वो इंगेज करें, कोई वर्कआउट करें हेल्थ के हवाले से, ताकि एक हेल्दी लाइफ भी आप गुजार सकें और मुस्कुराहट भरी ज़िंदगी, मुस्कुराहट के साथ हमेशा आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहे और आपके सामने जो मौजूद इंसान है उसके चेहरे के ऊपर भी आप मुस्कुराहट बखेर सकें। नाज़रीन, इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आज के मौजू के हवाले से आपने गुफ्तगू की। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।